हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि लैब असिस्टेंट के अंदर कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आने हैं और आपको कितना पढ़ना है। ज्यादा नहीं पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। एग्जाम कैसे क्रैक करना है कि गुरुजी इतना आसान है क्या, पहले किसी ने बताया होता तो हम इतने सही तरीके से पढ़ लेते। तो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी, साइंस और होम साइंस तीनों के जितने भी सब्जेक्ट के जितना भी पेपर होता है उन सब के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए, सभी बच्चे लाइव आ चुके हैं। और सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर, देखो लैब असिस्टेंट साइंस के अंदर पेपर दो होते हैं, एक पेपर सुबह के टाइम में और एक फिर आपके दोपहर के टाइम में। तो सुबह वाला जो पेपर देखो जीके वाला हो गया, 100 क्वेश्चंस आते हैं और ये आपके एक प्रश्न है वो आपके 2 नंबर का होता है। इस प्रकार से हर एक पेपर आपके जो है 200-200 नंबर का हो गया साइंस के अंदर। दूसरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अगर हम देखें तो 30-33 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से लेवे, तो ये भी 100 क्वेश्चन आते हैं और इंटू 2 कर लो 200 मार्क्स। तो ये 200 क्वेश्चन 400 नंबर के होते हैं। और लैब असिस्टेंट साइंस के अंदर जो है हम बात करें तो लैब असिस्टेंट साइंस के अंदर जो कट ऑफ बनती है वो 400 नंबर में से बनती है। ठीक है, और हर एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। अब 1/3 का मतलब क्या हुआ सर? 1/3 का मतलब ये हुआ कि अगर आपने 3 प्रश्न गलत कर दिए, तो आपके 2 नंबर है वो कट हो जाएंगे। ये बात है। ठीक है, और सिलेक्शन लेने का एक तरीका बताऊं आप नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे दोस्त, नेगेटिव ज्यादा नहीं करना। क्या बोला मैंने? नेगेटिव ज्यादा नहीं करना। सर फिजिक्स टाइम बहुत लेती है, फिजिक्स है ही ऐसी चीज, क्या करें। फिजिक्स अपने आप में कंसेप्ट समझे, उसके बाद समय नहीं लेगी, थोड़ा वक्त देवे वक्त बदल जाएगा। तो पेपर 1 200 मार्क्स, पेपर 2 200 मार्क्स, हर एक 100 क्वेश्चन। अब इसमें क्या होता है सर, साइंस के अंदर आपके राजस्थान जीके भी होता है, इंडिया जीके भी होता है, करंट अफेयर्स भी होता है। मनोविज्ञान तो नाम मात्र की दी थी, पिछली बार कोई क्वेश्चन आया नहीं था, लेकिन इस बार हम पढ़ेंगे, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। तो पता चल गया साइंस वालों को। होम साइंस और ज्योग्राफी वाले बच्चे 100% पद आएंगे, गृह विज्ञान के भी आएंगे और लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के भी आएंगे। और सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं का होगा जो पढ़ रहे हैं। जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना उनका थोड़ा है ना रिस्क है, तो क्वेश्चन ना पूछे ज्यादा कि भाई भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। अरे लैब असिस्टेंट आपके ज्योग्राफी और होम साइंस के पदों के लिए तो अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन बैठे हैं कि हमने अभी तक नोटिफिकेशन इसलिए नहीं निकाला क्योंकि हमें ज्योग्राफी और होम साइंस के पद मिलने थे। अब वो पद मिलने वाले हैं और उसी तर्ज पर आगे दिसंबर के अंदर नोटिफिकेशन आएगा। तो दिसंबर पूरा आपके फॉर्म भरने में चलेगा और 1.5 महीने बाद में फिर जनवरी फरवरी में पेपर हो जाएगा। जनवरी एक आगे बचेगा, फरवरी में पेपर है। लैब असिस्टेंट आपके भूगोल और होम साइंस की बात करें तो पूरा एक ही पेपर होता है। 3 घंटे के अंदर 150 क्वेश्चन करने होते हैं। 3 घंटे के अंदर 150 प्रश्न होते हैं और इसके अंदर 100 प्रश्न होते हैं। 2 पेपर साइंस के अंदर 100 प्रश्न, 2-2 घंटे मिलते हैं। एक दिन में 2 बार पेपर होता है ना, जीके वाला, ये सब्जेक्ट वाला। कोई डाउट हो तो पूछ लो कमेंट बॉक्स में। बाद वाले जो तुम्हारे भाई बहन है उनको भी वीडियो ज्यादा संख्या में बच्चे देखेंगे तो उनको भी फायदा हो जाएगा। कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो मुझे लाइव में पूछते रहना। ठीक है, ओके, धन्यवाद। आगे आ जाओ। जो भूगोल और होम साइंस की बात करें तो सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन आते हैं, होम साइंस के भी 100 19 यूनिट में से, और ज्योग्राफी की 66 यूनिट में से 100 क्वेश्चन, और जीके आता है 50 क्वेश्चन का। अब एक काम की बात बताओ तुम लोगों को, पिछला जो पेपर हुआ था उसमें सिर्फ 3 महीने टाइम मिला था। इस बार तो पूरे साल भर से आपको टाइम मिला हुआ, खूब सारा आप लोग पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो। इसमें सिर्फ राजस्थान जीके पढ़ना है। होम साइंस और ज्योग्राफी वाले बच्चों को कहूंगा रामबाण बुक आपके काम की है, इससे बाहर कुछ नहीं है। 50 में से 45 42 43 आप सही करके आ जाओगे। 80 से 85 नंबर आपके आ जाएंगे। सिर्फ रामबाण बुक लेकर आनी है और इसको पढ़ना है, क्वेश्चन पीवाईक्यू, जीके के नोट्स नहीं बनाने। हाँ, सब्जेक्ट के नोट्स बनाओ, अभी खूब टाइम पड़ा है। तो 19 यूनिट होम साइंस की और जो 66 यूनिट भूगोल की। तो आप लोग प्रॉमिस करो मेरे से सर, अगली बार जब आप वीडियो बनाओगे 2-4 दिन बाद में हमें गाइड करने के लिए और भी लैब असिस्टेंट के रिगार्डिंग, तब तक हम पढ़ाई की रफ्तार को तेज कर देंगे। जैसा आप कहोगे उस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। संडे का रिवीजन करिए, पहले कह रहा हूं संडे को नया नहीं पढ़ते हैं। बताओ 10 बार तो मैं कह चुका हूं आप लोगों से, 1 साल भर से कह रहा हूं संडे को नया नहीं पढ़ना है। संडे को क्या पढ़े फिर सर? भाई सोमवार से शनिवार जो भी आपने पढ़ा है ना उसको वापस जुगाली करो। जुगाली करना आता है? आपने किसी पशु को देखा होगा, खूब सारा खाना खा लेता है, चारा खाने के बाद में छांव में खड़ा होकर के खूब सारी जुगाली करेगा, और जुगाली नहीं करेगा तो क्या होगा? खाना पचेगा नहीं। तो सीधी सी बात है, आप सोमवार से शनिवार में जो पढ़ते हो वो संडे को वापस देखा करो। ऐसा करने से क्या हो जाएगा सर? ऐसा करने से आप 1-2 बार पढ़ोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मेरे जो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, इतना अगर आप कर लोगे तो आपका ही सिलेक्शन होगा, भले लाखों फॉर्म भरे। तो भूगोल और होम साइंस 150 प्रश्न एक ही दिन में पेपर होता है। 50 क्वेश्चन राजस्थान हिस्ट्री कल्चर और ज्योग्राफी के आते हैं। पॉलिटी नहीं आती राजस्थान की इकोनॉमी नहीं आती, राजस्थान की सिर्फ ज्योग्राफी और राजस्थान की इतिहास कला संस्कृति। ठीक है, और इसके अंदर राजस्थान की इतिहास कला संस्कृति कितने कितने प्रश्न आते हैं सर, बता दीजिए ना। लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, क्योंकि आप लोग मेहनती हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, आपके माँ बाप राह देख रहे हैं, और आप जब सिलेक्ट हो जाओगे तो उनकी उम्र है वो 10 साल उम्र बढ़ जाएगी, वो निरोगे हो जाएंगे, उनका चेहरा खिल जाएगा, और वो जब बाहर निकलेंगे ना तो ये कहेंगे मेरा बेटा या मेरी बेटी कामयाब हो चुका है, हो चुकी है। वो आपका उदाहरण दूसरों को देंगे। और आप अगर नहीं पढ़े ना तो तुम्हारे मम्मी और आपके पापा जी ये कहेंगे फलाने का बेटा बेटी कामयाब हो गया, उसकी लैब असिस्टेंट की नौकरी लगी, तुम्हारी नहीं लगी। तो वो ऐसा नहीं, मतलब मैं तो आपसे इतनी प्रार्थना करता हूं भगवान से कि आपका उदाहरण देवे आपके माँ बाप पड़ोसियों में। ऐसा नहीं कि पड़ोसी का उदाहरण आपको सहन करना पड़ेगा, देख फलाने का छोरा छोरी बन गया, नौकरी लगी। तो आप लोग पढ़ो भाई, है ना। बाद में पछतावे का दुख बहुत बड़ा होता है, बहुत भयंकर होता है। पछतावा नहीं चाहिए, मेहनत करनी है। ठीक है, माँ बाप को प्राउड फील कराना है, उनकी उम्र बढ़ानी है, उम्र घटानी नहीं है। तो इसके लिए एक ही काम करो कि लैब असिस्टेंट साइंस की बात करें, उसके साथ साथ हम ज्योग्राफी और होम साइंस की अगर बात करें तो जीके वाले पेपर की मैं बात करता हूं। जीके वाले पेपर में 25-25 क्वेश्चन होम साइंस, ज्योग्राफी और साइंस। 100 में से 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन, 50 से 55 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ साइंस वाले बच्चों के कहूं, होम साइंस के कहूं या ज्योग्राफी कहूं, सिर्फ रामबाण राजस्थान जीके से आ रहे हैं। और होम साइंस और ज्योग्राफी में तो सिर्फ राजस्थान जीके ही है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है।
साइंस वाले बच्चों की बात करूं तो 25 से भी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लगभग दोनों को मिलाकर के 55 क्वेश्चन आते हैं। मैं पिछले पेपर की बात करूं तो आपके ज्योग्राफी और राजस्थान हिस्ट्री कल्चर। उसके बाद बात करें तो राजस्थान करंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेशनल करंट का एक सिंगल क्वेश्चन नहीं था पिछली बार के पेपर को जब आप देखोगे तो 20 क्वेश्चन राजस्थान करंट के हैं, तो हो गए लगभग 75 क्वेश्चन है ना, ये लगभग 25 27 25 27 ऐसा कुछ रेशियो था, तो ऑन एन एवरेज ये 55 में मान रहा हूं इसको, 55 और ये 20 हो गए, तो 75 क्वेश्चन लैब असिस्टेंट साइंस वाले बच्चों को फिर से कहूंगा, अगर थाने सिलेक्शन लेना है तो राजस्थान जीके प्लस राजस्थान करंट अफेयर्स, राजस्थान करंट अफेयर्स 12 महीने का अभी मैं कराऊंगा कुछ दिन बाद में, तो राजस्थान करंट घोट लेना अच्छे से, थ्योरी भी और एमसीक्यू भी, ज्यादा याद नहीं होना तो करंट अफेयर्स की सिर्फ हेडिंग पढ़ लेना कि राजस्थान के अंदर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया 24 नवंबर से 5 दिसंबर, ये प्रश्न तुम्हारे पेपर में आएगा, है ना। और भी ऐसे प्रश्न है कि राजस्थान में ये नए मुख्य सचिव कौन है, तो वो तुम मेरे शॉर्ट्स देखते हो नहीं देखते, एक मिनट का जो शॉर्ट आता है उसमें से सीधे सीधे प्रश्न आएंगे, और मैं क्लास भी लूंगा करंट की अलग से। ज्योग्राफी और होम साइंस वालों को करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर्स सिर्फ साइंस वालों को आता है। इंडिया ज्योग्राफी, इंडियन जीके की बात करें, इंडिया ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इन सब से मिलकर के बड़ी मुश्किल से 13 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इंडिया जीके के ऊपर टाइम बर्बाद नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। ये रामबाण बुक इंडिया जीके वाली आप सभी के पास में होगी, भारत का संविधान देख लेना थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 10-15 पेज। इंडियन हिस्ट्री में टाइम बर्बाद करना मत, कुछ क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। और इसके अलावा हम बात करें ज्योग्राफी, द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज ज्योग्राफी। इंडिया की ज्योग्राफी में भी भारत का भौतिक प्रदेश, नदियां वगैरह इतना देख लो, 2-4 टॉपिक पढ़ लेना है। साइंस वाले बच्चे बहुत परेशान है कि सर इंडिया जी इतना बड़ा है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। आप लोगों को ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी पे फोकस करो। पॉलिटी में संविधान पढ़ो, है ना, क्या पढ़ोगे, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व वगैरह, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। सर मैं तो इससे ज्यादा पढ़ूंगा, तेरी इच्छा बेटा, इससे ज्यादा पढ़ना मतलब सिलेक्शन रोकना है, सिलेक्शन लेना है तो फिर मेरी बात मान लेना। ज्योग्राफी में भौतिक प्रदेश, नदियां वगैरह, जलवायु, मानसून, खनिज वगैरह थोड़ा देखो, उससे ज्यादा नहीं दे। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट इसमें इंडिया के भौतिक प्रदेश, हिमालय, मैदान वगैरह। वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड का जीके, वर्ल्ड का क्या स्टैटिक जीके ज्यादा पूछा गया था पिछली बार लैब असिस्टेंट साइंस के अंदर, विश्व में कौन सा कहां क्या है, तो वो सब रामबाण बुक में दिया हुआ है। स्टैटिक जीके के अंदर पूछे गए थे, जैसे दिवस पूछे गए थे, है ना, कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, जैसे ओजोन डे कब मनाया जाता है, पर्यावरण से संबंधित वगैरह हो गए, या आपके कोई साइंस से रिलेटेड हो गया। अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, पहली बार मनाया गया था 2023 में, हाँ, तो हम बात करें अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई स्टैटिक और वर्ल्ड जीके, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, करंट राजस्थान का, राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी पे फोकस कर लेना, सीधा सिलेक्शन हो जाएगा। माइंड मैप का वीडियो कोर्स हर बच्चे का ज्वाइन किया हुआ होना चाहिए। ऐप का लिंक इसी वीडियो के नीचे पिन किया हुआ है, इस पे क्लिक करोगे, कोर्स वाली कैटेगरी में जाओगे, आपको लैब असिस्टेंट, जीके प्लस साइंस, लैब असिस्टेंट, जीके प्लस ज्योग्राफी, सारे कोर्स, और प्लस आपका होम साइंस का जीके प्लस कंप्लीट बैच है। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें से आपको 100 में से 90% क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी आप लोग बैच में पढ़ना स्टार्ट करें। इसमें पूरी 66 यूनिट, इसमें पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपकी बायोलॉजी विद न्यूमेरिकल्स और विद टेस्ट अवेलेबल है। और ये टीम के कॉलिंग नंबर है, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग टीम को कॉल करें, कोई भी डाउट है पूछे मेरे से, और पढ़े प्लीज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप लोग पढ़े। अब आपकी जो डाउट है वो मुझे पूछो फटाफट, ठीक है। जो काम की बात है, जो स्टडी मटेरियल है, एक लिमिटेड प्राइस के अंदर की, जो आपकी एक लिमिटेड प्राइस है, उसके अंदर मैंने पूरा लैब असिस्टेंट का बैच अवेलेबल करवा दिया है। और ईमानदारी से उसके अंदर सारी चीजें एग्जाम से 2 महीने पहले कंप्लीट A to Z, अभी 3 महीने हैं, लेकिन हम आप लोगों को 2 महीने 2.5 महीने पहले कंप्लीट बैच करवा के दे देते हैं, कोई भी बैच हो। तो आपकी साइंस प्लस ज्योग्राफी ये सब अवेलेबल है आपको लिए। और जो आपका जीके वाली जो बुक है वो आप लोग 94 60 97 14 50 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके घर बैठे बुक मंगवा सकते हैं। और ये 3 किताबें जो आपकी सब्जेक्ट की है ना, ये भी आपके पास में होनी चाहिए, चाहे आपकी होम साइंस की है, चाहे आपके जो भूगोल की है, या साइंस के 3000 प्रश्न। इसमें क्या प्रश्न है, बाकी थ्योरी आप ऐप में पढ़ लोगे। अब डाउट पूछो फटाफट। रिवीजन करते समय रविवार के दिन क्या करें, दीपक का प्रश्न है। दीपक, सोमवार से शनिवार आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं, चाहे आप साइंस के हैं तो 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन बायो पढ़े, एक दिन सुबह आपका सब्जेक्ट पढ़े, शाम के टाइम में जीके पढ़े। जीके में सिर्फ और सिर्फ रामबाण पढ़े, है ना, चाहे फिजिक्स ये साइंस वाला बच्चा है, चाहे वो आपके ज्योग्राफी है, चाहे होम साइंस है। राजस्थान जीके और करंट घोट लेना, करंट सिर्फ साइंस वाले पढ़े, होम साइंस और ज्योग्राफी वालों को करंट को हाथ ही नहीं लगाना है। ये बुक घोट लेना और राजस्थान जीके पढ़ लेना, राजस्थान जीके और करंट कर लेना साइंस वाले बच्चे। तो क्या एक दिन में कम सब्जेक्ट पढ़े, ज्यादा नहीं पढ़े, एक दिन के अंदर जीके वाला एक सब्जेक्ट और एक अपना खुद का सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़े, रीडिंग मार के छोड़ देवे, शॉर्ट में उसके नोट्स बना लेवे, शाम को सोने से पहले थोड़े से शॉर्ट, या सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है तो सुबह 7 से 12 पढ़े, लास्ट में आज क्या क्या पढ़ा थोड़ा सा शॉर्ट में नोट्स बना दिया। या आप चाहो तो संडे को भी नोट्स बना सकते हो। एक बार के लिए रीडिंग मार के छोड़ देवे, संडे को क्या करना है, 1-2 यूनिट जो आपने पूरी कर रखी है 2 दिन के अंदर, 2 दिन दे रहे हो आप अपने। और लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी वाले हैं, मान लो एक दिन में 1 यूनिट पढ़ा, दूसरे दिन दूसरा यूनिट पढ़ा, तीसरे दिन तीसरा यूनिट पढ़ा, वो ऐप के अंदर 5-5 वीडियो रोज के देख डाले डबल स्पीड में करके, या पीडीएफ पढ़ लिए, नोट्स पढ़ लिए, रीडिंग मार के छोड़ दीजिए। रविवार को सोमवार से शनिवार जितना भी पढ़ा है वो अपनी थोड़ा सा तो ब्यौरा लिखते होंगे अपनी डायरी के अंदर कि मैंने ये पढ़ा था, और उसको सिर्फ एक नजर आंखों के आगे से गुजारना है, अपने आप सब कुछ याद होगा। अब बताइए एग्जाम डेट आगे जाएगी क्या? अगर एग्जाम डेट आगे चली भी गई 1 महीना 2 महीना, क्या हो जाएगा? सिलेक्शन उसी का होगा जो आज पढ़ रहा है, बाकी आगे जाने से सिलेक्शन नहीं होता। इंसान 2 साल में भी उतना ही पढ़ता है, 2 महीने में भी उतना ही पढ़ता है, ठीक है। ये हमारी फितरत है, गंदी आदत है इंसान की कि वो आग लगने पर कुआं खोदता है। अरे चिंता ही मत करो, लैब असिस्टेंट की जो है एग्जाम से 2 महीने पहले सारी बैच कंप्लीट हो रहे हैं। ओके
एज की गणना कब से की जाएगी? अगर नोटिफिकेशन दिसंबर में आता है तो एज की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2026 से, और नोटिफिकेशन अगर जनवरी में आता है 1 जनवरी या उसके बाद में, तो एज की गणना की जाएगी 1 जुलाई 2026 से। जो नन्हे मुन्ने चुनमुन है ना 17 साल के 17.5 साल के, वो सब एलिजिबल हो जाएंगे। नहीं तो फिर मामला गड़बड़ है, वो वाले एलिजिबल नहीं होंगे सारे बच्चे जो 1 जनवरी के बाद में पैदा हुए, 1 जनवरी के 18 साल नहीं हो रहे। अच्छा बहुत बढ़िया। RCET चाहिए क्या? नहीं चाहिए। CET नहीं चाहिए। स्टडी का टाइम क्या होना चाहिए? गोलू बोल रहा है। तो गोलू बेटा, सुबह जल्दी उठो और खाली दिमाग जब हो ना, पानी पीना, गर्म पानी 1 गिलास, और अपना दरवाजा बंद करके रजाई ओढ़ करके सुबह 6, 7, 8, 9, 10 4 घंटे जम के पढ़ लेना। मम्मी आवाज दे रही है, पापा आवाज दे रहे हैं, सुनना ही नहीं है। 10-11 बजे अपनी 3-4 घंटे की पढ़ाई करके बाहर निकलना है। अब नाश्ता पानी लिया भाई, ठीक है? तो खाना भी बाद में खाना, सुबह 3 घंटे 4 घंटे पढ़ लिया करो भूखे पेट। कुछ नहीं करना है, सिर्फ रीडिंग मारनी है, अपने आप याद होगा, याद होना पड़ेगा। जो आपको कठिन लगता है वो सुबह पढ़ लिया करो, चाहे जीके हो चाहे आपका सब्जेक्ट हो। दोनों पेपर क्लियर करने होते हैं कि? बिल्कुल दोनों क्लियर करने होते हैं। 40% अंक लाने होते हैं। साइंस के अंदर 120 नंबर कम से कम, और 400 का अगर हम देखें, 400 का 40% 160 नंबर होता है साइंस का। और होम साइंस और ज्योग्राफी की बात करें 120 नंबर कम से कम, हालांकि कट ऑफ तो 225 इतनी रहती है होम साइंस और ज्योग्राफी की, और साइंस की 280 के लगभग जनरल की रहती है 400 में से। और पूछो पूछो प्रश्न पूछो। iPhone 17 Pro Max चाहिए? अरे मैं प्रो मैक्स क्या 17 के 18 भी दे दूंगा बेटा, तुम नौकरी तो लेके आओ, सिलेक्शन लो, इनाम तुम्हारे लिए हाजिर है, और सबसे बड़ा इनाम है आपके पेरेंट्स की खुशी। मेरा तो जो गिफ्ट है वो फिक्स है। आपका एग्जाम जब होगा तो मेरी तरफ से सेमिनार कंडक्ट किया जाएगा और हजारों बच्चे आएंगे, मैं आप सबसे मिलूंगा, जो टॉपर्स होंगे उन सभी को सम्मानित भी करेंगे। तो आप सभी को वो मेरा वादा है, वो वादा रहेगा पूरा, ठीक है? करंट कितने महीने का पढ़े? करंट लास्ट के 3 से 4 महीने का, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बस, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। जी के हार्ड लगता है, मोहन कह रहा है। तो बेटा जी को हार्ड लगा है तो सिर्फ रीडिंग मार के छोड़ दो, याद नहीं करना, याद अपने आप होगा, मैं करूंगा याद। जो बैच में पढ़ा हुआ होगा, कंप्लीट नोट्स उसको रीडिंग मारे हुए होंगे मेरे ज्योग्राफी के, होम साइंस के और साइंस के, फरवरी में हम रिवीजन कराएंगे। हम इधर उधर भटक के आए हो तो हमारी पढ़ाई लास्ट में काम नहीं आएगी। हमसे पढ़ा हुआ होगा तो फरवरी में हमारा रिवीजन आपके काम आएगा। और कोई डाउट है तो पूछे, पूछे आंसर पूछा करो, बोला करो यार, तुम लोग बोलते नहीं हो, बहुत शर्मिले स्वभाव के हो। बिल्कुल माइंड मैप पर हमने आंख बंद करके भरोसा किया। बेटा पूरे राजस्थान के 90% लैब असिस्टेंट के बच्चे हैं, वो दूसरी किसी भी कोचिंग में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ माइंड मैप से पढ़ रहे हैं। पॉलिटी कैसे पढ़े? पॉलिटी नहीं पढ़नी है। पॉलिटी में सिर्फ भारतीय संविधान का निर्माण और संविधान कैसे बना, उसके बाद मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, सिर्फ एक दिन का काम है। और मजाल क्या क्वेश्चन बाहर चला जाए और थोड़ा बहुत संसद देख लेना, उससे अलावा कुछ नहीं देखना। पर आपके पास खूब टाइम है, आराम से रीडिंग मार लो, अपने आप याद होता है। मनुष्य का स्वभाव है। आप मेरे को नहीं जानते थे ना, तो मेरे 2-3 वीडियो देखे आप लोगों ने, तो आपको मेरे से लगा हुआ, यूट्यूब देखते गए, अब आप मेरे को जानने लगे ज्यादा। तो क्या होता है कि पहली मुलाकात में सब कुछ नहीं होता है, दूसरी तीसरी मुलाकात में धीरे धीरे और पहचान बढ़ती है। ऐसे कैसे पढ़े की भी वही हालत है कि पहले बार रीडिंग से नहीं याद होता है, संडे को और रिवीजन करोगे तो और याद होगा, फिर महीना भर बाद में एक और जो है रीडिंग मारोगे तो और याद होगा, फिर आप आश्चर्य करोगे कि सर ये तो अपने आप याद हो गया, मैं तो फालतू में टेंशन ले रहा था या टेंशन ले रही थी। ज्योग्राफी की 100% आएगी, पोस्ट 100% आएगी। ओके, और कोई डाउट नहीं? पढ़ो भाई। चलिए मैं ऐप में मिलता हूँ आपको अभी 7:30 बजे। लैब असिस्टेंट की मानव भूगोल की आज क्लास स्टार्ट करेंगे। मुझे खुशी है कि अब सिर्फ एक दिन में 2-2 यूनिट का काम रहा है, फटाफट कोर्स कंप्लीट हो रहा है, ठीक है? जल्दी बैच में होम साइंस इसके अंदर लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी में मानव भूगोल की क्लास में मिलते हैं। मानव भूगोल की परिभाषा, प्रकृति और इसका क्षेत्र। आ जाइए सभी बच्चे। चल थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अपने माँ बाप का सोचिए कि उनको कितनी खुशी होगी। आप इस धरती पर एकमात्र इंसान है जो उन्हें आपके जो देवता है यानी कि आपके पेरेंट्स, उनको खुशी दे सकते हैं। पढ़िए, मस्त रहिए और नींद दबा के लीजिए 8 घंटे 7 घंटे, और दिन में पढ़े 8 से 10 घंटे। थैंक यू।